आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ऑलराउंडर शुएब मलिक ने मारूफ अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है। शुएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर पोस्ट कर दी हैं। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक और मारूफ अदाकारा सना जावेद ने शादी कर ली है। शुएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर पोस्ट कर दी हैं। पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और साथ ही कुरान शरीफ की आयत भी लिखी है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ऑलराउंडर शुएब मलिक ने मारूफ अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली है। शुएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर पोस्ट कर दी हैं। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह का कैप्शन भी लिखा है। आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ऑलराउंडर शुएब मलिक ने मारूफ अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है। शुएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर पोस्ट कर दी हैं। इसके अलावा पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और साथ ही कुरान शरीफ की आयत भी लिखी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी मोहम्मद हमाद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर और ऑलराउंडर बल्लेबाज वो बॉलर शुएब मलिक की जो है अदाकारा सना जावेद से जो है शादी की है और इन्होंने सना जावेद और शुएब मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शादी की तस्वीर भी शेयर की और साथ ही साथ पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा गया और साथ ही कुरान शरीफ की आयत भी लिखी है। खानदानी जराये के मुताबिक सना और शुएब की जो शादी है की जो तकरीब वो कराची में हुई है, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की है। शादी से और ये भी बताया जा रहा है शादी जो कुछ रोज कमल हुई है। इसके अलावा जो है सना जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना नाम सना जावेद से तब्दील करके सना शुएब मलिक रख दिया है। इसके अलावा शुएब मलिक के हवाले से काफी खबर भी है, लेकिन इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है पोस्ट शेयर करके शादी की तस्दीक की है। जी मोहम्मद हमाद, ये भी बताएगा कि ये मदाहों के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, तो क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है सबकी जानिब से? हाँ, देखिए, हमने देखा कि लोगों का आवाम का जो सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट पर जो है काफी मिला रुझान रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। जो इनके जो पता है उनकी जानिब से जो है इनको मुबारकबादें भी दी जा रही है और दोनों को जो है दिल ख्वाहिश है इनकी जानिब से इजहार भी किया जा रहा है। जी, ये भी बताएगा कि क्या तनकीद का निशाना भी बनाया गया है किसी की जानिब से? देखिए, अभी तक इस हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई, क्योंकि शुएब मलिक की जो है वो सानिया मिर्जा जो स्टार है इंडिया की भारत की, उनसे भी शादी जो है उनकी पहली शादी हुई थी। इसके बाद जो है कुछ खबरें जो है उनके हवाले से गर्मी शेयर कर रही थी सोशल मीडिया पे कि उनसे जो है इनकी तलाक हो चुकी है, लेकिन दोनों की तरफ से जो है इस बात की तस्दीक नहीं की गई थी। लेकिन आज हमने देखा कि शुएब मलिक और सना जावेद अदाकारा ने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अचानक शादी की तस्वीर पोस्ट की और उन्होंने इस बात की तस्दीक की पोस्ट करके कि ये दोनों शादी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो है तो कमेंट्स के हवाले से इनके अकाउंट पे या लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल कुछ की जाने से तस्दीक का भी निशाना बनाया गया है, लेकिन कुछ जो है वो शादी की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। जी मोहम्मद हमाद, ये भी बताएगा कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा से मुतालिक ये खबरें भी सामने आई थी कि उनमें अलहदगी हो गई है, जिसके बाद इन दोनों ने बताया था, उसकी तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और अब शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है मारूफ अदाकारा सना जावेद से। तो क्या फैमिलीज़ की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल है, क्या कहा गया है उनकी जानिब से? देखिए, फैमिली की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अभी तक की ये सलाह थी कि शादी जो है कराची के किसी मुकाम पर हुई है और कुछ दिनों पहले उन्होंने शादी की और साथ ही साथ जो इनकी शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। और ये भी बताया गया है कि ये भी बताया जा रहा है कि सानिया मिर्जा के हवाले से जो कुछ कबल की इतलात चल रही थी कि शुएब मलिक सानिया मिर्जा की जो है वो डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन उस पर भी तो शुएब मलिक को सानिया मिर्जा ने तस्दीक कर दी थी कि इनके दरमियान तलाक नहीं है। लेकिन अचानक अब शुएब मलिक की जानिब से जो है आज शादी की पोस्ट जो शेयर की गई, जिससे जो है मदा काफी शौक हुए और उनकी जानिब से जो है मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। जी, तो क्या ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि आने वाले दिनों में शादी की मज़ीद तकरीबात जो हैं वो भी सामने आएंगी? मोहम्मद हमाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि सानिया मिर्ज़ा के शौहर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान
ऑलराउंडर शुएब मलिक ने मारूफ अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है। शुएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर भी पोस्ट कर दी हैं। अब आपको बताएं कि कराची का हल्का NA-229 लियारी का एक रिवायती और तारीखी हल्का है। यहाँ से तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। लियारी पीपल्स पार्टी का भी गढ़ है तो मसाइल का भी गढ़ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली लियारी से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आजिज बताएगा कि यहाँ के मकीनों का क्या कहना है, क्या उनके मुतालबात हैं और किस पार्टी को वो इस दफ़ा वोट देंगे, क्या मुतालबात हैं, किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं लियारी के उस तारीखी हलके में मौजूद हूँ जहाँ से कई नामवर सियासतदान कामयाब होते रहे हैं। हारून फैमिली से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक, आसिफ जरदारी से नबील गबोल तक बहुत सारे लोग इसी हलके से NA-239 है जो अब इससे कामयाब होते रहे हैं। लेकिन 2018 में एक टर्न आउट हुआ था। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को एक कारकुन शकूर शाद ने PTI के प्लेटफार्म से शिकस्त दी थी। अब शकूर शाद PTI में नहीं है और लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के नबील गबोल भी मौजूद हैं। 4 लाख से ज़ायद, ये बड़ी आबादी का एक हलका है लियारी का, साउथ का। 4,22,000 से ज़ायद वोटर हैं यहाँ पे। लेकिन लियारी के मसाइल वही हैं। अगर लियारी में यूनिवर्सिटी तो बनी है, मेडिकल कॉलेज भी बना है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बहुत सारे इदारे बने हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल अपनी जगह पे हैं। लियारी जनरल अस्पताल में देखें तो वहाँ करप्शन का गढ़ बना हुआ है। मैं लियारी के लोगों से ही बात करूँगा। क्या कहेंगे इस आपके इलाके के लियारी के क्या मसाइल हैं? मसाइल तो बहुत हैं यहाँ पे। असल में पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। अब 8 फरवरी को जो ना इनके इलेक्शन हो रहे, सही है ना, 8 फरवरी। अब इन्होंने क्या किया है, पानी में हल्का हल्का देना शुरू कर दिया है। ये हर इलेक्शन में यही होता है, देना शुरू कर, गैस भी देना शुरू कर दिया है। इससे पहले एकदम गायब था। अच्छा, अभी वोट मांगने आ रहे हैं? वोट मांगने तो आएंगे ना, दायरे में जाएंगे कहाँ, लेकिन बस यहाँ पर करप्शन बहुत है। हर चीज में करप्शन है। अभी मैं क्या क्या बताऊँ आपको? मिसाल किसमें, कोई एक चीज बताएं। भाई, इलेक्शन में करप्शन है, पेट्रोल में करप्शन है, हर चीज में करप्शन है। लियारी जनरल अस्पताल की क्या सूरत है? लियारी जनरल अस्पताल की ये हालत है कि आप जाएं वहाँ पे गधे बंधे हुए हैं, सही है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर सही मेडिसिन नहीं है, सही जो ना। आप बताइएगा यहाँ लियारी में किस किस्म के मसाइल हैं, तालीम के ऐसे? तो बेशुमार मसाइल है, इतने अंबार हैं लियारी में, गटरे देखो उनमें ढकने नहीं है। आप है ना अस्पताल में जाओ तो इसमें गोलियां दवाइयां नहीं है। अच्छा, अभी लोग वोट मांगने आएंगे, जाहिर है पुराने भी आएंगे, नए भी आएंगे, तो क्या सूरत हाल है? अब इसमें ये तो मिला जुला रुझान है ना, यहाँ पे तो अभी सब है। वो बोलता है कि मैं आ जाऊंगा, वो बोलता है मैं आ जाऊंगा। हाँ। आप बताइएगा, आप लियारी में रहते हो, लियारी का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसला यही है, यहाँ मारदार ज्यादा है। यानी अमन नहीं। अमन वक्ती है सर, ये कोई वो मुस्तकिल अमन नहीं है। कल को ये आएंगे, अपनी जो है ना बंदे बिठाएंगे, फिर जाहिर है उनको वो बंदे भी चाहिए होंगे ना जो आगे पीछे करने के। अभी वोट मांगने आ रहे हैं सियासतदान? वो आ रहे हैं आगे पीछे, रात को आते हैं, चक्करें मारते हैं, सारी रात को घूमते फिरते हैं यहाँ पे जो है ना इलेक्शन के लिए। आप जरा मुझे बताइएगा कि लियारी का सबसे बड़ा मसला कौन है इस वक्त, कौन सा है? भाई, लियारी का सबसे बड़ा मसला पानी, गैस, जिसकी बड़ी तकलीफ है हम लोगों को। सर्विस का मसला है, बहुत ज़्यादा है इधर अकमरा। अभी जो सियासतदान वोट मांगने आ रहे हैं तो इनसे बात करते हैं मसाइल की? बोलते तो सबको है सर, हम लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी की है, पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, फिर भी हमारे मसले हल नहीं हो रहे। आपने सुना, मैंने लियारी के कुछ लोगों से बात की है। लियारी बहरहाल मसाइल का गढ़ है, लियारी पीपल्स पार्टी का भी गढ़ है। हमेशा ये दावा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से मुंतखब होती है और होती भी है, लेकिन 2018 में सूरत हाल तब्दील हो गई थी। यहाँ TLP ने इलेक्शन
यहाँ लियारी से जीती थी सूबाई असेंबली की सीट, तो अब टीएलपी की तरफ से मारूफ ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी के फजल रहमान हैं, इसी तरह सूबाई निशस्त पर जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद भी हैं जो 2018 में सूबाई असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। तो ये बहरहाल सख्त मुकाबले की निशस्त होगी इस बार कराची में। एक तरफ शकूर शाद और नबील गबोल का मुकाबला होगा, चूँकि एमक्यूएम का यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं है। एमक्यूएम ने मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कराया था और उसकी हिमायत कर रही है। देखना ये है कि 8 फरवरी को यहाँ नतायज क्या मिलते हैं। आया जो लोग जिन बातों की निशानदही करते हैं वो बातें होती हैं, या जो उम्मीदवार मैदान में हैं वो जीतते हैं। जी आतिश, ये भी बताएगा कि एक तरफ बताया जा रहा है कि NA 229 जो है वो रिवायती और तारीखी हल्का है और यहाँ पे सब उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी जानिब आवाम कह रही है कि यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, करप्शन भी है। तो ये कुछ बताएगा कि ये कैसा इत्तफाक है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। करप्शन, हर इदारा करप्शन में। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ एक इलेक्शन के जलसे से खिताब करते हुए यहाँ के जो इस वक्त NA 239 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं नबील गबोल, साबिका वफाकी वज़ीर भी हैं और कई बार यहाँ से MNA रह चुके हैं लियारी से। उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, अपनी तकरीर में एतराफ़ किया कि वो जब MNA मुंतखब होंगे तो लियारी यूनिवर्सिटी करप्शन का गढ़ बना हुआ है, उससे मसाइल हल करेंगे। लियारी मेडिकल कॉलेज करप्शन का गढ़ है, वो मसाइल हल करेंगे। ये जो उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ज़ाहिर है हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही जो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि करप्शन का गढ़ है लियारी। तो बहरहाल करप्शन अपनी जगह पे, लेकिन सियासी तौर पे लियारी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन 2018 की सूरत हाल अगर देखा जाए तो लियारी से पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई थी। TLP ने जीता था और यहाँ से PTI ने जीता था लियारी से। NA का हल्का PTI ने जीता था, सूबाई असेंबली का एक हल्का TLP ने जीता था, दूसरा हल्का जमात इस्लामी ने जीता था। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबाई असेंबली पे उस्मान हिंगोरो हैं, PS 106 पर PS 107 पे सेनेटर यूसुफ बलोच हैं। इनके मुकाबले में TLP और जमात इस्लामी का अब्दुल रशीद भी है। TLP के यासिर बलोच, PTI का जो आज़ाद उम्मीदवार है यासिर बलोच, वो भी इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। लेकिन 18 की निस्बत PTI की कमज़ोर पोजीशन है, जिसका फ़ायदा बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा। जी, फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा लियारी से, चूँकि रिवायती और तारीखी हल्का है। NA 229 के हवाले से आपको बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। ये पीपल्स पार्टी का भी गढ़ है और मसाइल का भी गढ़ है। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PS 126 अजीज़ाबाद के वोटर्स MQM पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहते हैं PTI और पीपल्स पार्टी दोनों को मैंडेट दिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया। अब सिर्फ MQM पाकिस्तान से उम्मीदें हैं। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से। इंतखाबात की गहमा गहमी जहाँ उरूज पे है तो वहीं लोगों के मसाइल जो है वो ताहाल हल तलब हैं। इस वक्त जो है वो मैं NA 248 PS 126 के इलाके अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो NA 236 के नशिस्त से खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जबकि इसी PS इलाके के PS 126 से जो है वो इफ्तिकार आलम ही MQM के जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। यहाँ पर जो है वो इलाके के मसाइल क्या हैं, हमारे से कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा पिछले 5 सालों में जो है वो यहाँ पे क्या मसाइल थे जो अभी तक जो है वो हल तलब होंगे? पिछले 5 सालों में ये रोड जो है, ये रोड 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पानी का मसला है, यहाँ पानी नहीं आता है। पानी के लिए हम लोग टैंकर इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा रोड के लिए, इसके अलावा बिजली का यहाँ पे जो है वो पीछे बंगोरिया लगता है। ये इलाका बंगोरिया से अलग है, लेकिन ये गली सामने वाली पिछली गली, इससे पिछली गली बराबर की, यहाँ 6 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। वो लेते हैं, बिजली चोरी करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमारी वायरिंग यहाँ मिली हुई है साथ, इसलिए हमें जो है बहुत परेशानी है। और यहाँ कोई एक्शन ले हम थक गए कि हम पूरा बिल दे रहे हैं, तमाम चीज़ें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ना वो हमें बिजली पूरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। हमारा जो काम करेगा, जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमारे मसाइल हल करेगा, हम उसी को वोट देंगे, बाकी हम किसी को वोट नहीं देंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद थे। अगर मैं से हल्के के वोटर्स की तादाद के हवाले से बात करूँ तो 2,65,320 वोटर्स के ऊपर ये हल्का मुश्तमिल है, लेकिन मसाइल जो हैं वो बरकरार हैं। उम्मीद है उसी कैंडिडेट से रखेंगे जो इनके मसाइल को हल करेगा। जी NA 237 लायंस एरिया के बरसों पुराने मसाइल हल न हो सके। इलाके में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया, जिसके बाइस इलाका मकीन और दुकानदार परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए एक जानिब इंतखाबात की गहमा गहमी है, लेकिन दूसरी जानिब जो आवाम के बरसों पुराने मसाइल हैं वो हल ना हो सके। इस वक्त हम मौजूद हैं लायंस एरिया का इलाका है, हल्का 237 है। यहाँ पे जो बिजली की बंदिश का दौरानिया है वो तकरीबन 12 घंटों से भी तजावज़ कर चुका है। यहाँ पे गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीनों के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान नज़र आते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लाइट जा रही है आपके इलाके में? तकरीबन 3-3 घंटे की हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। 1.5 घंटे आती है, 2 घंटे आती है, फिर 3 घंटे की नहीं चले जाती है। ये तकरीबन रात तक जो है ना, ये 12 बजे तक, ये 1-1.5 बजे तक ये रहता है। अच्छा, ये भी बताइएगा बिल कितना आ रहा है आप लोगों का, और ये भी बताइएगा कि कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहा है लोड शेडिंग के बायस? कारोबार तो समझ लो बस लाइट की वजह से ना सारा ही हमारा डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल ही तकरीबन लाइट नहीं होती, कस्टमर आते हैं पता करते हैं, लाइट नहीं होती, चले जाते हैं वापसी। इसकी वजह से, लाइट की वजह से बड़े ना परेशान हुए हैं हम लोग। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ लायंस एरिया के इलाका मकीन जो हैं वो मौजूद थे। इनका यही कहना है कि लोड शेडिंग के बायस जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ भी खासी मुतासिर हो रही हैं, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि बिजली की बंदिश के बावजूद भी जो है वो इस इलाके में भारी भरकम बिलों की अदायगी भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। जी सिंध हाई कोर्ट ने शेर शाह के इलाके के फ़ज़ाई तज़किये से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली है। SSP के माड़ी और SHO पाक कॉलोनी को 1 फरवरी को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सिंध हाई कोर्ट कराची में क्यामाड़ी शेर शाह में फ़िज़ाई तज्ज़िये के लिए रिपोर्ट तलब कर ली है, और फ़िज़ाई तज्ज़िये से मुतल्लिक अदालत ने ये रिपोर्ट तलब कर ली, और साथ ही साथ अदालत ने SSP क्यामाड़ी और SHO पाक कॉलोनी को भी 1 फरवरी तक ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने फ़रीक़ैन को हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर फ़िज़ाई तज्ज़िये से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही साथ दरख्वास्त गुज़ार का ये मौक़िफ़ है कि शेर शाह के इलाके में बिजली के लिए जो वहाँ के कबाड़ी हैं वो प्लास्टिक जलाते हैं और प्लास्टिक के कोयल जलाते हैं, जिससे फ़िज़ा जो है वो ख़राब होती है। उनका ये भी कहना था कि फ़िज़ाई आलूदगी के सबब दरख्वास्त गुज़ार समेत इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर दम जैसे समेत दीगर जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। उनका ये कहना था कि उनका भाई भी जो है वो इंतकाल कर गया है इसी बीमारी की वजह से, जबकि उसकी बड़ी वजह जो है वो मुज़र सेहत फ़िज़ा है, और मुज़र सेहत फ़िज़ा जो है वहाँ पर प्लास्टिक की जलाने की वजह से, और कबाड़ वाले जो हैं वो बिजली पैदा करने के लिए कोयल जो हैं वो जलाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा बल्दियात सिंध में इख्तियारात की सर्द जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने महकमा बल्दियात के इख्तियारात में बेजा मदाखलत शुरू कर दी। अपनी मर्जी से जूनियर मुलाजिम को कैडर पोस्ट पर तैनात करना महंगा पड़ गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुकामी सतह पर मुकामी हुकूमतों के क़याम के बाद में इस वक्त महकमा बल्दियात और मुकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदगान के माबीन इख्तियारात की सर्द जंग इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध के जो इख्तियारात हैं वो मुकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदगान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मामला है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची ज़िला वस्ती का, जहाँ पर टाउन चेयरमैन जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, उनकी जानब से जूनियर मुलाजिम को टाउन अफसर के ओहदे पर विराजमान करने के खिलाफ जो है महकमा बल्दियात ने मुतअद्दिद बार उनको नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बावजूद टाउन चेयरमैन ने महकमा बल्दियात की एक न सुनी, जिसके बायस महकमा बल्दियात ने एक बार फिर से डायरेक्टर 1 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जनरल आब्दीन के दस्तखत से शोकाज नोटिस जारी कर दिया। टाउन चेयरमैन को कहा है कि 7 दिन के अंदर वजाहत दें, वरना उनके खिलाफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त टाउन चेयरमैन और महकमा बल्दियात जो बजद है, लेकिन टाउन चेयरमैन महकमा बल्दियात के अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज करने लगे, जिसके बायस इस वक्त तक भी जूनियर अफसर टाउन अफसर के ओहदे पर तैनात है, जो 16 ग्रेड की पोस्ट है, लेकिन मुलाजिम जो है SUG ग्रुप का है जो 14 ग्रेड का, जिनकी तैनाती कर दी गई, जिसके बायस महकमा बल्दियात ने इनको शोकाज नोटिस टाउन चेयरमैन को जारी किया है। शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। आज़ाद नोहड़ी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कारोबार के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 2.1% कमी से 63,282 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे अशरफ खान से। जो बताएगा कि मंदी का रुझान देखने में आया। जी, एक हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मोहताज नजर आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 2.1% कमी से 63,282 की सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में 67 अरब रुपए मालियत से 94 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है और शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 188 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 9,265 अरब रुपए रह गई है। और यहाँ जो रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी में सरमायाकार मोहताज नजर आए। साथ ही सरमायाकार इलेक्शन से पहले साइडलाइन नजर आ रहे हैं और जो माशी अदद शुमार देखा जाए वो मुस्बत आए, लेकिन इसके बावजूद सरमायाकारों ने शेयर को फरोख्त की तरफ देखा गया है। जी अशरफ, दूसरी जानिब डॉलर को भी रगड़ा लग रहा है और रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या देखने में आ रहा है कि डॉलर क्या मजीद नीचे आएगा? जी, डॉलर दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट की जांच करें तो IMF की केस के 70 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। साथ ही UAE ने 2 अरब डॉलर के जो डिपॉजिट है उसको रोल ओवर कर दिया है और जिसकी वजह से जो 1 साल की तौसीह कर दी है, जिस पर जो रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 90 पैसे पे बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर जो है 52 पैसे सस्ता हुआ है, 280 रुपए 98 पैसे पे बंद हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए यूरो भी जो है देखा जाए एक हफ्ते में 2 रुपए 23 पैसे सस्ता हुआ है, 306 रुपए 17 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए 40 पैसे सस्ता होगा, 357 रुपए 46 पैसे का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि जैसे कि फंड्स आ रहे हैं, IMF से आए हैं, UAE से जो रोल ओवर हो गया, तो आगे जो मजीद फंड्स आएंगे तो रुपए की कदर में मजीद बेहतरी देखी जा सकेगी। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी देखी जा सकेगी। फंड्स पे मुनहसर है सब कुछ। अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सनतकारों ने निगरान हुकूमत के इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि निगरान हुकूमत के इकदाम से 4 माह में मुआशी इदाद शुमार बेहतर हुए। इस हवाले से भी जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। देखा जाए निगरान हुकूमत एतमाद बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इकदाम हुए इसके बाद बरामदात बढ़ी, FDI बढ़ी, IT की एक्सपोर्ट बढ़ी है और इसके क्या मईशत पर असरात होंगे जानते हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो सदर हैं और FPCC के साबिक सदर भी रहे हैं जुबैर तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया सर। क्या देख रहे हैं माशी अदद शुमार अब बेहतर हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर रिसेंट मंथ्स के अंदर जो है तमाम मुआशी जो असहाफ हैं पूरे हो रहे हैं और एक्सपोर्ट भी ग्रो हुई है। अब दिसंबर के महीने में करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी तकरीबन 2.8 बिलियन डॉलर की हुई। फिर आपकी होम रेमिटेंस भी 2.4 बिलियन डॉलर की हुई। तो ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि इस माशी साल जुलाई टू दिसंबर में जो है जो भी इकदाम केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए, ख़ास तौर से कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री ने, तो उसके बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले महीनों में भी जो है ना एक्सपोर्ट और ग्रो करेगी और इसी तरह से होम रेमिटेंस भी बढ़ेंगी। अच्छा सर, अगर देखा जाए गौहर एजाज साहब जो वफाकी वज़ीर तिजारत भी, उन्होंने बड़ा ऐलान करके गए हैं कि कोशिश करें कि तमाम इंडस्ट्री को 9 सेंट पे बिजली मिले जैसे कि रीजनल ममालिक में। अगर 9 सेंट पे मिली तो आप क्या समझते हैं इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी? देखिए, अगर 9 सेंट्स के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को बिजली मिले, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को, तो आपकी एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ग्रो हो सकती है। आज आप जैसे कह रहे हैं 2.8 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, ये आसानी से 3.5-3.6 बिलियन डॉलर तक तब्दील हो जाएगी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। और इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरफ देख रही हैं किसी तरह से भी जो है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो एनर्जी कॉस्ट है। आज की एनर्जी कॉस्ट जो 52 रुपये यूनिट की है या 55 रुपये यूनिट की है, उससे एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है खुशाइंद करार दे रही है निगरान हुकूमत के इकदाम को और कहा है कि वफाकी वजीर तिजारत जो इकदाम उठा रहे हैं उसे बरामदात भी बढ़ी है, दीगर जो सेक्टर भी बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं और अगर इंडस्ट्री को 9 सेंट पे बिजली मिली तो उसे मज़ीद बेहतरी होगी। जी।